वो भी किसी कारण वशात मृत्यु को प्राप्त हुए और उनमें जो वह जीव था कुम्हार का जीव वो ही एक से बचा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि रत्नत्रय धारी साधु की संगति भी दीपो होती है, पर एक दीपो होता है कि जो विनय को प्राप्त हो जाता है, एक दीपो होता है जो अभिनय को प्राप्त हो जाता है। अनेकों जीव अनुमोदना करने वाले होते हैं, अनुमोदना के कारण ही सम्यक या मिथ्या गलत फल को पाप या पुण्य जैसे उनकी अनुमोदना होती है वैसे फल को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए बंधु रत्नत्रय धारी साधु जनों की संगति प्राप्त करके एक ही भावना करना कि हे भगवान नमोस्तु, आप जैसे रत्नत्रय की प्राप्ति मुझे भी दो। ये हो गई साधु संगति, समझ गए ना? क्योंकि दुर्लभ क्या है बोधि, भगवान ऐसे ही बोधि की प्राप्ति हमें भी हो, ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति हमें भी हो, हमारी आत्मा भी इन दुखमय पर्यायों से छूट करके और परम सुख दशा को प्राप्त करे, ऐसी प्राप्त भावना हमें करना चाहिए। चारों गति में जन्म लिया, पुण्य पाप ये कर्म किया, कर्मों का अनुभव करके, कर्मों का अनुभव करके कभी न दुर्लभ धर्म लिया। बोधि का चिंतन हो, बोधि का चिंतन हो, ज्ञानी को भाए रे, बन है पानी की बो सब मिट जाए रे, बन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी सब क्या घट जाए रे, बन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, बन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले ब्रजराज श्री शांतिनाथ भगवान की चिनागम पंथ जयवंत हो। साधु संगति दुर्लभ है, समकित पाना दुर्लभ है, साधु संगति दुर्लभ है, समकित पाना दुर्लभ है, समकित धारी जीवों के, समकित धारी जीवों के चारित्र पाना दुर्लभ है, समकित धारी जीवों के चारित्र पाना दुर्लभ है। चारित्र की रक्षा हो, चारित्र की रक्षा दुर्लभ कहलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी अब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जय चिनागम पंथ, अनादि अनिधन चिनागम पंथ, कीर्तन कर भगवान की दिव्य ध्वनि जिन स्मृत है चिनागम। चिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ चिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ मार्ग, बीत रागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवा नाम का प्रतीक चिनागम पंथ सन्मार्ग है। यह जीव राग द्वेष
मोह, क्रोधादिक कसायों से दहते जीवों की संगति करता हुआ निरंतर दुखी होता आया है, परंतु कभी रत्नत्रयधारी आत्म शीतल स्वरूप निर्ग्रंथ मुनिराजों की संगति नहीं की। अनंत भवों की यात्रा राग देश मोह से दहते हुए जीवों के साथ की है। प्रतिफल क्या हुआ? रागी की संगति से राग बढ़ता है, मोही की संगति से मोह बढ़ता है, क्रोधी की संगति से क्रोध बढ़ता है, कसायवान की संगति से कसाय बढ़ती है, रत्नत्रयधारी की संगति से रत्नत्रय की भावना जगती है। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि और बोधि को प्राप्त रत्नत्रयधारी ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों की संगति को दुर्लभता को बताती है। मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, उत्तम कुल मिल गया, उत्तम बुद्धि मिल गई, निरोगी काया मिल गई, सर्वांग शरीर मिल गया, पुण्य का उदय भी है, पर ध्यान रखना जब बोधिधारी निर्ग्रंथों की संगति का पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक तुम्हारा पुण्य सफल नहीं होगा। चैन कुल मिला है, पुण्य का उदय तो हुआ। ऐसा महान पुण्योदय होने पर भी अगर हमने सच्चे वेद शास्त्र गुरु की संगति करने रूप पुरुषार्थ नहीं किया तो आपका वह पुण्य भोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो पुण्य भोग बन जाएगा। और बोधि दुर्लभ भावना हमें यह प्रेरणा देती है कि भो भव्य जीव अपने पुण्य का भोग उपभोग नहीं अपितु सम्यक उपयोग कर मोक्ष मार्ग के जो सहकारी कारण रूप पुण्य है उसका सहकारी कारण के रूप में उपयोग कर। पुण्य को अगर भोग बना दिया तो पुण्य का भोग पाप कर्म का उपार्जन कराता है। क्या 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 पुण्य का भोग पाप का उपार्जन कराता है। पुण्य भोगी फल होए के इंद्री क्या इसमें लाली कुतवाली दिन चार वही फिर
खुरपारू जाली। पुण्य भोगी फल हो एक एक इंद्रिय। देव पर्याय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य भी नहीं कि मनुष्य इन दुर्गतियों में नहीं जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है। जो मात्र पुण्य को अपने 5 इंद्रिय विषय भोगों का साधन बनाते हैं, ऐसे जीव पुण्य को भोगते हुए पाप कर्म का उपार्जन करते हैं। इसलिए इस पुण्य का अगर उदय हुआ है तो हमें रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखो, रत्नत्रय धारी की संगति दुर्लभ है। इसके लिए महान पुण्य चाहिए। बिरले जीव इस पुण्य का उपयोग कर पाते हैं। आज मनुष्य अपने पुण्य का उपयोग उद्योग में कर रहा है। करें, मना ही नहीं। पुण्य का उपयोग अपने सम्मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। करें, मना नहीं। पुण्य का उपयोग यश उपार्जन के लिए कर रहा है। करें, कोई मना ही नहीं। पर केवल इसी में ना करें। अब तो इस मनुष्य पर्याय से और क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति में भी पुण्य का उपयोग करना जरूरी है। क्योंकि वह प्राप्ति केवल मनुष्य पर्याय से होती है, अन्यत्र नहीं होती। आचार्य भगवान बहुत ही दुर्लभ भावना में बताते हैं कि रत्नत्रय के साधक साधु जनों की संगति का लाभ नहीं होता। संगति का तात्पर्य ये होता है कि जो अपने में विसंगति है उसको समझकर उसको दूर करने की भावना करना, यही संगति कहलाती है। साधु संगति का तात्पर्य क्या हुआ कि साधु जनों को देख करके हम में और साधु जनों में क्या विसंगति है, हम ऐसे क्यों और साधु भगवान ऐसे क्यों, उस विसंगति को दूर करने की भावना अपने अंदर जगा लेना कि हे भगवान, मैं भी यह रत्नत्रय अपने आत्मा में प्रकट करके ऐसी उत्तम पर्याय को प्राप्त करना चाहता हूं। इसका नाम है संगति। साथ हो जाने मात्र का नाम संगति नहीं। आप रास्ते में सफर कर रहे हैं
और हो सकता है कि आपके आसपास कोई शराबी व्यक्ति बैठे हुए हों, पर आपने अपने मन में यह भावना नहीं की कि मैं भी शराब का सेवन करूं, तो मात्र उनके आसपास बैठ जाने से संगति नहीं हो जाती। आप उस संग से प्रभावित नहीं। और अगर वैसा ही करने का भाव आपके मन में बन जाए तो क्या कहलाएगा कि आप उस संग से प्रभावित हो गए। कई बार जीव रत्नदारी भगवंतों की निकटता को प्राप्त होता है, और निकटता को प्राप्त होकर के यह भावना नहीं कर पाता कि हे भगवान, जैसा स्वरूप आपने प्रकट किया वह स्वरूप मैं भी प्रकट करूं। तब तक ध्यान रखना, संग नहीं बनता, संगति नहीं बनती। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि साधु संगति रत्नदारी भगवंतों की संगति दुर्लभ है। निकटता भी पुण्य से मिलती है, पर निकटता प्राप्त होने पर वह भावना आत्मा में उत्पन्न होना यह बहुत दुर्लभ। जबकि रत्नत्रयधारी साधु भगवंतों के निकट भाई हुई भावना आज पूरी हो, अच्छी बात है, ना पूरी हो पर आगे कभी ना कभी पूरी अवश्य होगी। इसलिए साधु संगति करना चाहिए, उनके निकट बैठ करके नित्य भावना करना चाहिए कि भगवान इस भाव में ही नहीं, इस पर्याय में ही नहीं, मुझे भाव में संगति सर्वदारी हमेशा आर्य पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि साधु पुरुषों की संगति से जीव के परिणाम निर्मल होते हैं।